अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट ग्रीक चैनल। आज का हमारा लेक्चर है डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, कि मिनरल्स और ओर्स के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अक्सर बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन रहती है। मिनरल्स ओर्स इनको मिक्सअप कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि मिनरल्स एक्चुअली क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं? द सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस विच कंटेन कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स इन कंबाइंड स्टेट अलॉन्ग विद अर्थली इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि सॉलिड नेचुरल मटेरियल, ये मतलब ठोस कुदरती मटेरियल्स होते हैं जो कि ज़ेर ज़मीन पाए जाते हैं, जिनके अंदर कंपाउंड मेटल्स के कंपाउंड्स कंबाइंड स्टेट में, जिनके साथ अर्थली इम्प्योरिटीज़ भी शामिल होती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। अब आते हैं ओर्स की डेफिनेशन की जानिब। ओर्स क्या होते हैं? दोज मिनरल्स, यानी कि और इसका मतलब मिनरल्स ये होते हैं, दोज मिनरल्स फ्राम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शली एट कंपेरेटिवली लो कास्ट विद मिनिमम एफर्ट। यानी कि ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं लो कास्ट और मिनिमम एफर्ट के साथ, यानी कि कम लागत पे और कम कोशिश से हम आसानी से बासानी जिनसे मेटल को हम हासिल कर सकते हैं, तो ऐसे मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। मिनरल्स जो है, इसमें नेचुरल का लफ्ज़ आता है इसकी डेफिनेशन में, यानी कि मिनरल्स को हम ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और इनको कानकनी से यानी कि माइनिंग से इनको हासिल किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इनकी एग्जांपल की जानिब। तो एग्जांपल से आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ओर्स क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं। मसलन हम कापर्स की मिनरल्स लेते हैं। एक है चाल्कोपाइराइड, कापर ग्लैंस और क्यूपराइड। तो ये 3 कापर के मिनरल्स हैं। अब हमें इसमें देखना है कि किस मिनरल से कापर हम आसानी से और कम लागत पे हासिल कर सकते हैं, तो वो हमारा ओर होगा। अब देखें, इन तीनों मिनरल में से देखें तो चाल्कोपाइराइड ऐसा कापर का मिनरल है जिससे हम आसानी से कापर को हासिल कर सकते हैं, तो ये ओर कहलाएगा। ये क्या होगा? ओर कहलाएगा। लेकिन कापर ग्लैंस और क्यूपराइड, अगर हम इनसे निकालना चाहें कापर को, तो उस पर काफ़ी मतलब खर्चा आएगा और इस तरह से ज़्यादा एफर्ट लगेगी। तो ये ओर्स नहीं हो सकते, कापर ग्लैंस और क्यूपराइड, क्योंकि चाल्कोपाइराइड से हम आसानी से कापर को हासिल कर सकते हैं कम लागत पे, कम कोशिश से, तो ये ओर होगा। ठीक है, तो ये 3 मिनरल हैं, तो इनमें से और कौन सा है? सिर्फ चाल्कोपाइराइड है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की जानिब। आयरन के मिनरल्स जो हैं, उसमें ये 3 हमारे पास मिनरल है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, आयरन पाइराइट है। तो इन तीनों में से हमने देखना है किस से आयरन हम बआसानी और कम लागत पे हासिल कर सकते हैं। तो इन तीनों को अगर देखें तो इनमें से हेमाटाइट जो है, इससे हम आसानी से आयरन को हासिल कर सकते हैं, तो ये और कहलाएगा। लेकिन मैग्नेटाइट और आयरन पाइराइट, अगर हम इनसे आयरन हासिल करना चाहें तो हमें मतलब हमारा ख़र्चा ज़्यादा होगा और ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो है ना, ये मिनरल्स हैं, ये ओर्स नहीं हो सकते। लेकिन हेमाटाइट मिनरल भी है और ये ओर भी होगा, क्योंकि हम इससे आसानी से और कम लागत से मेटल को हासिल कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। उम्मीद है कि आपको अब ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं।